होली आ रही है भाई, होली। और होली के साथ फ्री आता है हुड़दंग, क्योंकि होली हुड़दंग का लाइसेंस है। एक बार सोच के देखो, होली वाला हुड़दंग बिना होली के कैसा लगेगा, और उसके बाद उसका अंजाम भी सोचो। तौबा तौबा तौबा। त्योहारों के पीछे कोई रीजन होता है, कोई साइंस होती है, ये हमने बहुत लोगों को कहते सुना है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन जब मैं होली के बारे में सोचता हूँ ना, तो ये बात एकदम सटीक बैठती है। नहीं, पूरे साल में यार एक दिन तो कम से कम होना चाहिए हुड़दंग करने के लिए, मस्ती करने के लिए है। और होली का ओकेजन ऐसे कारनामों के लिए बिल्कुल सेट बैठता है। अब होली के दिन मस्ती करने का, हुड़दंग करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। सही पकड़े हैं। इस त्योहार को हर खिलाड़ी अपने अपने लेवल के हिसाब से मनाता है। शुरुआत में आते हैं ग्राउंड लेवल वाले खिलाड़ी। अपनी जिंदगी से परेशान ये खिलाड़ी साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे शक्ल पे 12 बजाए रखते हैं। और तो और होली वाले दिन भी अपनी परेशानियों का गट्ठड़ अपने सिर पे उठाए रखते हैं। ये नहीं कि उसको 5-10 मिनट के लिए एक बार फेंक दे कहीं पे, एंजॉय कर ले, उसके बाद फिर उठा लियो, तेरा ही है। सबकी जिंदगी में परेशानियां यार, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सीरियस लेवल के खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसी परेशानी में कोई होली कैसे खेल सकता है? इसलिए ये होली नहीं खेलते हैं, ये खेलते हैं तिलक होली। अब ये चाहे होली खेलें, तिलक होली खेलें या न खेलें, लेकिन समस्या ये है कि जब कोई और हंसी खुशी एंजॉय करते हुए होली खेलता है ना, तो इनसे देखा नहीं जाता। और अगर कोई गलती से या बहुत ज्यादा जबरदस्ती से इन पर रंग डाल दे, तो त्राही माम प्रभु त्राही माम। गुस्सा और अकड़ ये ऐसे दिखाते हैं जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। शर्म करो, शर्म करो। अब मन में तो इनके भी लड्डू फूटते हैं कि काश मैं भी ऐसे हंसी खुशी एंजॉय करते हुए होली खेल पाता, लेकिन करें तो करें क्या। जैसे जैसे अमेरिका और रूस के रिश्ते बिगड़ते हैं और चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर तेज होता जाता है ना, ये तीनों देश तुरंत इनको इस समस्या के समाधान के लिए बुलाने लग जाते हैं, जिस वजह से इनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है। इसके बाद आते हैं क्लासिक होली प्लेयर्स। ये वो खिलाड़ी होते हैं जो होली के 48 घंटे पहले ही होली के लिए रेडी हो जाते हैं। होली के 3 दिन पहले भी अगर कोई इनके घर पे रेड मार देना, तो सारे रंग तैयार मिलेंगे, क्योंकि इनको पता है होली वाले दिन घर से कैसे निकलना है। सारी प्लानिंग इन्होंने अपने दिमाग के नोटपैड में करके सेव कर रखी है। ये खिलाड़ी होली से 1 हफ्ते पहले ही होली की ड्रेस कोड की खोज में लग जाते हैं। अपने बिजी शेड्यूल से 2 घंटे निकालकर काफी खोजबीन के बाद ये वो पुरानी ड्रेस ढूंढ के निकालते हैं जो पहन के ये होली के रंगारंग कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ये होली के एकदम प्रोफेशनल लेवल के खिलाड़ी होते हैं। होली वाले दिन ये घर से एकदम रंगरेज होकर निकलते हैं और बारी बारी से अपने दोस्तों को रंग के उन्हें अपनी टीम में शामिल करते जाते हैं। और जब सब रंग जाते हैं ना, उसके बाद शुरू होती है भांग पार्टी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन उससे पहले सभी को सामान लेके अड्डे पर पहुंचना होता है, उसके बाद ही कार्यक्रम शुरू होता है। अब उनमें कुछ नशेड़ी ऐसे होते हैं जिनको भयंकर तलब लगी होती है, और ये लोग उस भांग पार्टी के लीडर होते हैं। इनको बस पीने का बहाना चाहिए होता है, और भांग बनाने में इनकी एक्सपर्टीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिवरात्रि को भी भांग का कार्यक्रम यही होस्ट करते हैं। ये तो थे होली के प्रोफेशनल खिलाड़ी, जो कि अधिकतर लोग होते हैं। इसके बाद आते हैं होली के अल्ट्रा मैक्स प्रो खिलाड़ी। इन अल्ट्रा मैक्स प्रो खिलाड़ियों की खास बात यह है कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो ये पी के टुन रहते ही हैं। बेशक इनको दारू मांग के पीनी पड़े, लेकिन पीते जरूर है। और जब होली का ओकेजन हो तो ये पीछे कैसे रह जाएं? ये तो आरामखोर दिवाली को भी नहीं बख्शते। जहां पूरी दुनिया की होली रंगों से शुरू होती है, इनकी होली पौवे से शुरू होती है। सुबह 9 बजे तक ये इतनी पी लेते हैं कि कई बार पानी पे चलने का प्रयास कर चुके होते हैं। लेकिन इनको कम मत समझना, इनसे बड़ा गोताखोर धरती पे कोई नहीं है। 2 फीट गहरी कीचड़ की नाली में ऐसे गोता लगाते हैं जैसे हिंद महासागर में पनडुब्बी चल रही हो। ये प्रो मैक्स खिलाड़ी एकदम टल्ली होने के बाद ही रंगों को हाथ लगाते हैं, और ऐसे खतरनाक तरीके से रंग लगाते हैं कि सामने वाला रहम की भीख मांगने लग जाता है। इनका बस चले तो हर एक को ये उसी कीचड़ में उठा के पटक दे जिसमें 5 मिनट पहले ये खुद शुद्ध होके आए हैं। और खतरनाक बात ये है कि ये भी ग्रुप में ही होली खेलते हैं। पहले एक बंदा पी के कीचड़ में लेटेगा, फिर वो उसी कीचड़ में दूसरे को पटकेगा, फिर दोनों मिलके किसी तीसरे को उसमें नहला देंगे, और फिर तीनों मिलके किसी चौथे को पकड़ के उसमें गंगा स्नान करा देंगे। और बस ऐसे ही MLM की चेन 0 इन्वेस्टमेंट और नो प्रॉफिट पे चलती जाती है। इन खिलाड़ियों के अलावा होली पर एक और प्रजाति भी सक्रिय हो जाती है, और वो है होली पर पानी बचाने वाले लोग। इमेजिन करो, होली पर पानी बचाने वाले लोग 364 दिन अपनी ऐसी तैसी करवाए पानी, और एक दिन हमें 2 बाल्टी पानी बचाना है।
यस, दिस इज द मेन मोटो। होली के ये खिलाड़ी पाताल लोक के निवासी होते हैं। टंकी भरने के 1.5 घंटे बाद तक ओवरफ्लो में इनकी मोटर चलती रहती है। आरओ की सर्विस कराए इनको 2-2 साल हो जाते हैं और हर दिन इनका आरओ 75 लीटर पानी वेस्ट निकाल देता है। गाड़ी बाइक धोने की बात तो छोड़ ही दो, ये तो अपने जूते भी ऐसे धोते हैं जैसे हिंद महासागर से डायरेक्ट कनेक्शन आ रखा है इनके घर। यकीन मानो होली के त्योहार पर पानी बचाने के चक्कर में ये 3 दिन बाद हगने जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि होली पर लोगों को खुश देखकर इनको कब्ज हो जाती है। धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।